आज हम परमेश्वर के वचन जो जो भाग मैंने चुना है वह है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय के 20 पद। यहां पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। दोबारा पढ़ देना चाहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करने पाओगे। आज हम थोड़ी देर आप और मैं इस पे विचार करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए, तो उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। जनरली इस वचन को हमने बहुत बार सुना है और जब मैं आपके सामने भी पेश कर रहा हूं तो आपके मन में आ रहा होगा ये सीधी सी बात तो है, इतना लंबा चौड़ा इसमें सोचने बोलने की क्या बात है। लेकिन आज हम जो इसमें समझाया जाता है या जो हम समझते हैं और जो इसमें जो वास्तविक अर्थ है उसके विषय में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे मैंने कहा, हमारा जो टॉपिक, जो हमारा विषय है, राइचियसनेस which exceeds the righteousness of Pharisees and scribes। थोड़ी देर हम फरीसियों के बारे में देखते हैं। फरीसी जो लोग थे, यहूदी लोगों में एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्ट थे और यहूदी हिस्टोरियन जो जोसेफस भी इनके बारे में अपनी पुस्तक में वर्णन करते हैं और इनके बारे में हम 161 बीसी से पहले जो है इसके वर्णन को हम पाते हैं कि किस तरह से फरीसियों का वर्णन आता है। फरीसी जो वर्ड है, जो वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से फेरिसोइस, जिसका मतलब होता है सेपरेटिस्ट और एक्सक्लूसिवली रिलीजन। इनके बारे में बाइबल में बहुत बार पढ़ते हैं और इनके बारे में हमेशा ये चीज समझा जाता है, माना जाता है कि ये लोग घमंड करते थे अपने सुपीरियर सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, मतलब दूसरों से अपने आप को बहुत ही पवित्र समझा जाता था। इनके जीवन में ऐसा समझते थे लोग और परमेश्वर के प्रति इनका समर्पण, देयर डिवोशन टू गॉड, ये परमेश्वर के प्रति समर्पित थे। और तीसरी बात है द स्टडी ऑफ द लॉ। ये लोग ऐसे लोग होते थे जो परमेश्वर का वचन या मूसा की व्यवस्था को बहुत ही अच्छी तरह पढ़ने समझने वाले लोग थे। तो ये लोग जो है, हम इस बात को जानते हैं कि पूरे समाज से अपने आप को अलग करके एक ऐसे रूप में हमारे सामने आते थे जो इस बात को बताता है कि परमेश्वर इस बात को चाहता है हम जाने समझें कि ये लोग अलग लोग हैं। अब देखिए, यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय के 14 पद को हम पढ़ेंगे, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को तो खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। अब मैं आपके सामने एक बैकग्राउंड को लेकर आया हूं कि जब भी प्रभु यीशु मसीह का सामना शास्त्रियों, फरीसियों, सदूकियों से हुआ है, हमेशा उनके साथ एक प्रकार से वाद विवाद को हम पाते हैं। और कई बार एक ऐसा पिक्चर हमारे मन में है कि जो फरीसी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, बहुत ही बुरे लोग हैं, है ना। फरीसी की प्रार्थना और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना में भी हम देखते हैं कि वहां पर चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनी गई। तो हमारे मन में ऐसा आता है कि जो फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे और ये लोग अच्छे लोग नहीं है। एक पिक्चर जो है, यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय को हम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह 7 बार उनको हिपोक्रिट्स या पाखंडी करके बुलाया है। और पूरे 23 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से तुम पर हाय, कि तुम इस तरह से करते, तुम पर हाय 7 बार कम से कम इस बार फरीसियों के विषय में कहा गया है। शास्त्री लोग कौन लोग होते थे? शास्त्री लोग वे लोग होते थे जो परमेश्वर के वचन का कॉपी बना कर क्या करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे और अगली पीढ़ी तक पहुंचाते थे। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि जो शास्त्री और फरीसी जो लोग हैं, वे लोग हमारे सामने एक ऐसी नजरिया हमारे सामने है, बहुत ही नेगेटिव नजरिया हमारे सामने है, जिसकी वजह से जब हम इस पद को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से
बढ़कर होनी चाहिए। और कई बार शास्त्रीय फरीसियों के बारे में हम सोचते हैं लीगलिस्टिक है, मतलब ये बहुत विधि विधान सब चीजों की चर्चा करते हैं, लेकिन वास्तव में जो है उनके हार्ट में परमेश्वर नहीं है ना। तो जब इस पद को पढ़ते, इस वचन को पढ़ते, तुरंत ही कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम शास्त्रीय फरीसियों की तरह जो है केवल अपने धर्म के कामों पे, व्यवस्था के कामों पे भरोसा मत करो, यीशु मसीह के राइचसनेस पे या धार्मिकता पे भरोसा करो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जो राइचसनेस या धार्मिकता प्रकट की है, केवल उस पर विश्वास करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की राइचसनेस, धार्मिकता को हमें विश्वास नहीं करना है। मैं बिल्कुल इस बात पे पूरी तरह विश्वास करता हूं कि हम केवल प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। लेकिन यहां पर इस पद का जो मतलब है वो ये नहीं है कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि तुम अपने कामों पे भरोसा मत करो, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है तुम्हें जो है इस बात को। यहां पर कुछ और बातें जो है प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं जिसको हमें समझना है। राइचसनेस कैसे हमें मिलता है, ये क्वेश्चन है, प्रश्न है कि राइचसनेस कैसे जो है बिब्लिकल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं, ये बाइबल की भाषा में। तो राइचसनेस है टू बी राइट विद गॉड और प्लीजिंग टू गॉड, परमेश्वर के समान होना, परमेश्वर के जैसे होना और परमेश्वर को प्रसन्न करना। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि यदि पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता था, कैसे आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके। एक ही रास्ता था जिसके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते थे, वो है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का। अब क्या नए नियम में ये धार्मिकता बदल गई है? नहीं बदली है। नए नियम में भी हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। तो नए नियम में क्या धार्मिकता चेंज हो गई? नए नियम में परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया है, और परमेश्वर की आज्ञा यह है कि हम उस परमेश्वर के काम पर जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ है उस पर विश्वास करें। तो अल्टीमेटली चाहे पुराने नियम हो चाहे नए नियम हो, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है और धार्मिकता है। तो यहां पर यदि हम सोचते हैं कि केवल यीशु मसीह की धार्मिकता के बारे में सिखाया गया है कि तुम शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता एक तरफ कर दो, केवल यीशु मसीह की धार्मिकता पर विश्वास करो। हाँ, हमें विश्वास करने धर्मी ठहरने के लिए, लेकिन क्या उससे बढ़कर कुछ करने की जरूरत है? क्योंकि यदि हम यहीं पे खत्म कर लेंगे कि बस हमने तो यीशु मसीह की राइचसनेस को, धार्मिकता को ग्रहण कर लिया, तो फिर क्या होगा? मतलब ये होगा कि हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने सारी आज्ञाओं को पूरा किया है लोगों के लिए, फिर लोगों को आज्ञाओं का पालन करना जरूरी नहीं है ना। यदि हम कहते हैं कि केवल हम यीशु मसीह की धार्मिकता पर विश्वास करके धर्मी ठहर जाते हैं और यीशु मसीह ने हम सब के लोगों के लिए क्या किया है? परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है, तो फिर हमें किसी तरह से कुछ भी परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण करने की जरूरत नहीं है। यदि ट्रेडिशनल व्यू को हम समझें तो यहां पे ध्यान देने, यदि पूरी तरह से ध्यान देके समझेंगे तब इन बातों को समझ लेंगे। यीशु मसीह यहां पे इस बात को नहीं कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता की बात कर रहे हैं तो इस धार्मिकता की बात नहीं कर रहे, वो धर्मी ठहराए जाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि जो है तुम केवल कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरोगे। ये लोग तो अंदर से कुछ और है, शास्त्रीय फरीसी लोग लीगलिस्टिक हैं, बहुत नियमों कानूनों का पालन करने वाले हैं, लेकिन इनका मन परमेश्वर से दूर है। क्योंकि बाइबल में हम बार बार पाते हैं और यही तो हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जरूर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में बात करें, लेकिन नहीं। यहां पर यदि आप इसके संदर्भ को जो है आप देखते से कॉन्टेक्स्ट को जब आप देखते हैं कि किस संदर्भ में ये वचन आया है, प्रभु यीशु मसीह किस संदर्भ में बोला है। यदि आप मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर हम पाते हैं कि किस तरह से एक मसीही व्यक्ति को जीवन व्यतीत करना है, इसके विषय में ज्यादा जोर देता है। यहां पर इस बात की ज्यादा चर्चा नहीं है कि एक व्यक्ति धर्मी कैसे ठहरेगा, लेकिन इस बात की चर्चा ज्यादा है कि एक धर्मी व्यक्ति कैसे जीवन बिताएगा परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर की कलीसिया में। इस बात की
सबसे ज्यादा चर्चा है। तो यदि आप इसके कॉन्टेक्स्ट को यदि पढ़ें तो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, तब आपको समझ में आएगा किस बारे में बात कर रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय के 17 से 19 पद में आपके सामने पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, क्योंकि लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। अब यदि आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट को आपको समझना है, कोई भी पद के कॉन्टेक्स्ट को कि क्या अर्थ है, तो आपको पद से पहले के वचनों पे ध्यान देना पड़ेगा और उस पद के बाद के वचनों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पर जो इस पद जो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 20 पद जो है वो किस बारे में ज्यादा बात कर रहा है, ये कैसे धार्मिक ठहरेंगे इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना या परमेश्वर का जो वचन है उसको उसी तरह सिखाना जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, वो इसका जो मेन पर्पस है, उद्देश्य है। जैसे मैंने कहा कि शास्त्री फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को ब्लेम किया कि तुम परमेश्वर का वचन भी नहीं मानते, तुम मूसा की व्यवस्था भी नहीं मानते, या परमेश्वर का वचन क्या तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तब उस प्रश्न के जवाब में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम यह ना समझो कि मैं क्या करने आया हूं, व्यवस्थाओं और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं आया हूं, मतलब उसको रिजेक्ट करने नहीं आया हूं, परंतु उसको पूरा करने आया हूं, है ना। अब यहां पे वर्ड जो पूरा करना है वो क्या है, यही पे कंफ्यूजन होता है कि क्या पूरा करने के लिए आया कहता है ना। तो यहां पर देखिए, यदि हम इसको पढ़ते हैं तो यहां पर जो यीशु कहते हैं मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं, जो ग्रीक वर्ड है प्लेरू, टू मेक फुल और टू कंप्लीट, टू मेक फुल और कंप्लीट, उसको कंप्लीट करना, पूरा करना, जो ग्रीक वर्ड है। और यहां पर यीशु मसीह ने एक्चुअल में क्या पूरा किया है, हाउ जीसस फुलफिल दिस वर्ड्स, यहां पे कहता है जीसस फुलफिल द लॉ। अब जो है और कैसे उसने पूरा किया है, ही गेव द फुल मीनिंग टू द लॉ, मतलब उसने, यीशु मसीह ने कैसे उसको कंप्लीट मीनिंग दिया है, क्या पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह पहले कह रहे मैं लोप करने नहीं आया, मैं उसको रिजेक्ट करने नहीं आया। इसका मतलब क्या सिखा रहे थे कि ओल्ड टेस्टमेंट या पुराना नियम, व्यवस्थाओं की पुस्तक या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को परमेश्वर के वचन का दर्जा जो है प्रभु यीशु मसीह दे रहे थे। यहां पे वो कहना चाह रहे थे कि तुम ऐसा ना समझो कि नए नियम में हम आ गए तो सारी किताबें व्यर्थ हो गई, अब हमें किसी की जरूरत नहीं। जैसे बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि चूंकि हम न्यू टेस्टमेंट में आ गए तो हमें पुराने ओल्ड टेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, जब तक आप ओल्ड टेस्टमेंट को नहीं समझेंगे हम न्यू टेस्टमेंट को नहीं समझेंगे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो है क्या पूरा किया है, उसने उसको जो पुराने नियम को कंप्लीट मीनिंग दिया है। अब देखिए, यदि व्यवस्था को पढ़ते हैं और प्रॉफिट्स को पढ़ते हैं, भविष्यवक्ताओं की किताबों को पढ़ते हैं, उसमें दो तरह के लॉज को हम पाते हैं। एक है सेरेमोनियल लॉज जो विधि विधान का था, और दूसरा जो है मॉरल लॉज जो क्या बात को बताता है, परमेश्वर के कैरेक्टर को बताता है, परमेश्वर के चरित्र को बताता है, जो नैतिक लॉ है और नैतिक नियम है परमेश्वर के चरित्र को बताता है, और परमेश्वर का मनुष्य के लिए जो इच्छा है उस बात को क्या करता है, बताता है। अब यहां पे देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या चीज को पूरा किया है। जब हम सेरेमोनियल लॉज के विषय में देखते हैं तो जनरली हम बोलते हैं कि यीशु मसीह ने सारी व्यवस्थाओं को, विधियों को पूरा किया है, बोलते हैं ऐसा, सिखाते हैं सब लोग ऐसा सिखाते हैं, हमने सुना हुआ बहुत बार। लेकिन एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि पुराने नियम में जितने भी विधि दिए गए, विधान दिए गए थे, एक
टाइप था, एक प्रकार था जो यीशु मसीह में क्या होता है, पूरा होता है। जैसे हम बताते हैं कि जो टेबरनेकल है, टाइप है ना, यूसुफ है, एक टाइप है यीशु मसीह का, है ना, मतलब उसी के जैसा टाइप है, मतलब एक शैडो के रूप में हम क्या करते हैं, पुराने नियम में यीशु मसीह को देखते हैं। मतलब जितनी भी चीजें की जा रही थी, जितनी भी विधि विधान किए जा रहे थे, वो सब क्या है, टाइप है, एक शैडो है। तो यीशु मसीह जब आता है तो उस बात को पॉइंट करता है ना, कि जो व्यवस्था है, जो रीति रीति है, वो क्या करता है, यीशु मसीह के बारे में बताता है, पॉइंट करता है। अब यीशु मसीह यहां पर आ गया, पूरा हो गया, जो शैडो है उसका एक्चुअलाइजेशन हो चुका है, अब वो पूरी तरह से मनुष्य जीवन के लिए उपलब्ध है। अब हमें टाइप की जरूरत नहीं है, अब हमें शैडो की जरूरत नहीं, उन विधि विधानों की जरूरत नहीं है। तो जब हम कहते हैं यीशु मसीह ने विधि विधान को पूरा किया, तो क्या विधि विधान को पूरा किया, क्या उसने व्यवस्था की सारी चीजों को एग्जैक्टली वैसे ही माना जैसे मानना चाहिए, कितनी सारी नियम है उसमें। यहां पर हम इस बात को पाते हैं, जो परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु ने पूरा किया, इसका मतलब पुराने नियम में जो उसके बारे में लिखा गया था, वो सारी एग्जैक्टली जो है, जो विधि विधान के तौर पे थे, अब यीशु मसीह को पॉइंट करता है। तो यीशु मसीह क्या है, उसको कंप्लीट करने वाला है, पूरा करने वाला है। अब आता है मॉरल लॉज या नैतिक नियम, जो परमेश्वर के चरित्र को बताते हैं। और एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा किस बात को जो है प्रकट किया, मॉरल लॉज को। सेरेमनियल लॉज से ज्यादा मॉरल लॉज को पूरा किया, क्योंकि सेरेमनियल लॉज के बारे में तो झगड़ा हो जाता था उस शास्त्री फरीसियों के साथ, कि वो बोलते थे तुम बिना हाथ धोए तो है खाना खाते हो, है ना। यदि आप बोलते हैं यीशु मसीह ने सारे सेरेमोनियल लॉज को पूरा किया, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने कहीं और करा। तो झगड़ा हो जाता था। शास्त्री फरीसी इसी बात को देखने के लिए हमेशा खड़े होते थे कि ये कहां पे गलती कर रहे हैं मूसा की व्यवस्था के अनुसार, है ना। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं, नैतिक नियम के बारे में कहीं पर भी आप दोष नहीं लगा सकते कि प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पे गलत काम किया है। नैतिक नियम, सेरेमनियल लॉज जो है, प्रभु यीशु मसीह आ गया, शैडो था पहले पुराने में, अब आ गया, अब उसने क्या किया, कंप्लीट कर दिया, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन जो नैतिक नियम है वो क्या करेंगे, हमेशा तक चलते रहेंगे। इसी बात को यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक आकाश पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी पूरा होने में नहीं टलेगा। तो यहां पे मात्रा या बिंदु एक कहने का प्रकार है, एक कहने का एक जरिया है कि परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है, कि वो कभी भी नहीं टलेगा। और यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने एक बात भी कही कि यदि कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या वापस में सेरेमोनियल लॉज में से लेके जा रहे हैं कि नहीं, तुमको मूसा की सारी विधियों को और जितने विधि दिए गए सबको मानना पड़ेगा? नहीं, यहां पे प्रभु यीशु मसीह किसकी बात कर रहे हैं? मॉरल लॉज की बात कर रहे हैं, नैतिक नियमों की, नैतिक आज्ञाओं की, जो परमेश्वर के चरित्र को बताता है और मनुष्यों के लिए जो परमेश्वर के विल को या इच्छा को बताता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज को पूरा किया। और जो वर्ड है, जो कि बिना पूरे हुए नहीं टलेगा, उसके लिए जो वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड है गिनोमाई, जिसका अर्थ है ब्रिंग टू पास और अकॉम्प्लिश्ड। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि व्यवस्था का कोई भी भाग बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने मॉरल लॉज का जो बात थी उसको जो उसने पूरा किया। अब यहां पे जो वर्ड हम यूज करते हैं कि जो कोई इस छोटी आज्ञाओं को तोड़े या ब्रेक करे, उसका क्या मतलब है? उसके लिए ग्रीक वर्ड यूज किया गया लुओ, जिसका मतलब ये होता है लूजन या रिलैक्स करना। मतलब उस आज्ञाओं को, नैतिक नियमों को क्या करना? लूजन करना। वो है क्या ना, व्यवस्था को तोड़ना या उसके बिना पूरा हुए वो चीज नहीं टूटेगा। तो यहां पर क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सारी आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा हम धर्मी ठहरेंगे? नहीं, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है कि यदि हम सारी नैतिक नियमों को भी पालन कर लें और जाके परमेश्वर के सामने खड़े हो जाकर कहें नहीं हम तो सारे आज्ञाओं का, नैतिक नियमों का पालन किया, हम तो धर्मी। नहीं, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इस बात को सिखाया कि केवल अनुग्रह के द्वारा हम क्या ठहरेंगे? धर्मी ठहरेंगे। लेकिन क्या
परमेश्वर का अनुग्रह इस बात को बताता है कि जो परमेश्वर के जो नैतिक नियम है उसको हम जो है दरकिनार कर दें या कर दे नहीं। अब देखिए, इसको समझना है तो अब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय के 23 पद को समझना पड़ेगा। यहां पे क्या कहता है, हालांकि जो स्टार्टिंग बहुत ही एक प्रकार से ऐसा हो रखा है जो बहुत ज्यादा दिल को तोड़ने वाला। हे कपटी शास्त्रियों, हे हिपोक्रेट्स, कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दसवांश तो देते हो। लीगलिस्टिक हैं कि सब चीजों का दसवांश वो दे रहे हैं, लेकिन यहां पर आगे पढ़ के क्या प्रभु यीशु मसीह ने एक भी बार इसको गलत कहा है? कहीं पर भी बाइबल में मुझे बता दो कि इसको जो है गलत कहा है? नहीं कहा है। लेकिन हम ऐसे हैं, हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु की धार्मिकता के अनुसार धर्मी ठहराए गए हैं, तो ये शास्त्री फरीसी लोग जो लीगलिस्टिक हैं बिल्कुल बेकार लोग हैं। नहीं, यहां पर जब कहता है तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दसवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया है। तो शास्त्रीय फरीसियों की गलती क्या है? क्या व्यवस्था का पालन करना गलत बोल रहे हैं? यहां पे यीशु मसीह बोल रहे हैं नहीं, तुम व्यवस्था का पालन कर रहे हो, तुम तो हर चीज का दसवांश दे रहे हो, ये जो है गलत चीज है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने एक भी बार ऐसा नहीं बोला है। लेकिन क्या बोला है? कहता है तुमने ये चीज तो किया है, लेकिन जो उसकी जो मीनिंग है, जो कंप्लीट मीनिंग है, कोई भी आज्ञा में जो मीनिंग है उसको तुमने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। न्याय को छोड़ दिया है, दया को छोड़ दिया है, विश्वास को छोड़ दिया है। और आगे क्या कहता है? चाहिए था इन्हें भी करते रहते। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं सिखाया, हम सिखाते हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए, विश्वास से धर्मी ठहर गए, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को ओढ़ लिया, अब हम चाहे जो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जैसा जीवन बिता सकते हैं, चाहे हम प्रार्थना करें चाहे ना करें कोई बात नहीं है, चाहे हम दसवांश दे चाहे ना दे कोई बात नहीं, चाहे हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें चाहे ना करें, बस प्रभु के सामने जाके चुंगी लेने वाले के समान बोल देंगे प्रभु मुझ पापी पे दया कर, और प्रभु बोलेगा जा बेटा बहुत धर्मी है। अब जो है अगली बार फिर ऐसा कुछ होगा, फिर हम जाके बोलेंगे चुंगी लेने वाले के समान प्रभु मुझ पे दया कर। बहुत सारे मसीहियों का जीवन ऐसा ही है। जीवन में जब वो प्रभु के करीब आते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो वो लोग प्रभु मैं बहुत पापी हूं, मुझ पे दया कर, मुझे आंसू आ रहे हैं, और जैसे ही वहां से निकलते हैं अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। तो क्या परमेश्वर की धार्मिकता को उन्होंने पाया है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इन्हें भी करते रहते। मतलब यहां पर प्रभु यीशु मसीह साफ इस बात को बता रहे हैं कि जो शास्त्री फरीसी लोग जो कर रहे हैं वो तो करना ही है तुमको। शास्त्री फरीसी कार्यों को प्रभु यीशु मसीह ने कभी गलत नहीं बोला कि तुम लीगलिस्टिक हो, तुम ये नहीं करते। कहता है ये चीज कर रहे हो लेकिन दूसरी चीज को छोड़ रहे हो। तुम ये तो करो ही करो लेकिन दूसरी चीज को भी तुम करते रहते हो। ये प्रभु यीशु मसीह का मतलब है। कैसे ये बात सिद्ध होता है? देखिए, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके आगे 21 पद से पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह मॉरल लॉज को या आज्ञाओं को बहुत ही ज्यादा जोर देके समझा रहे हैं। और यहां पर जो मेन जो फोकस है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। यहां पे ये नहीं कि शास्त्री फरीसी की धार्मिकता एक तरफ है जो धर्मी नहीं ठहरा जाएंगे, यीशु मसीह की धार्मिकता एक तरफ है हम इसके तरफ है, नहीं। यहां पे परमेश्वर का वचन इस बात को समझाता है कि हमें शास्त्री फरीसियों से बढ़कर परमेश्वर के वचन का क्या करना है? पालन करना है। और छोटी से छोटे वचन का भी हमें क्या करना है? पालन करना है। और यही तुम धर्मी ठहरोगे। तो यहां पर हम काम के द्वारा धर्मी नहीं ठहर रहे हैं, हम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। यीशु मसीह को ओढ़ लिया, पहन लिया, परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना हमारे जरूरी है। एक वचन इसको स्पष्ट करेगा, हम धर्म के काम इसलिए नहीं करते हैं कि हम धर्मी ठहरे, लेकिन हम धर्मी हैं इसलिए जो हम धर्म के काम करते हैं। और यदि आप 21 पद से पढ़ोगे तो यहां पे दो चीजों को प्रभु यीशु मसीह क्लियरली कहते हैं। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों को कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा।
आप सबको पता है ये। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक कहता है परंतु मैं तुमसे कहता हूं, तो कह रहे तुम सुन चुके हैं, व्यवस्था में ये लिखा है और तुमने मान लिया कि हत्या नहीं करना है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि शास्त्री फरीसी की धार्मिकता तक सीमित मत रहो कि तुमने जाकर हत्या नहीं करी, लेकिन तुमने हत्या तो नहीं करी जाके, लेकिन आगे लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख या नरक की आग के दंड के होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो जाकर अपनी भेंट को सामने छोड़ दे, वेदी के सामने छोड़ दे, और पहले अपने भाई मेल से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट को चढ़ा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? एक नियम को, एक विधियों को स्थापित करें, परमेश्वर की आज्ञा को स्थापित कर रहे हैं। ये नहीं कि मैंने किसी की हत्या तो मैंने नहीं की, शास्त्री फरीसी के समान नहीं, उससे बढ़कर तुम्हें क्या करना है, यदि तुम मन में भी विचार में भी तुम करते हो इस तरह के काम, तो ये उसी के समान माना जाएगा। और आगे यदि आप 27 वर्ष को पढ़ते हो तो प्रभु यीशु ने व्यभिचार के विषय में कहा। हो सकता है हम शास्त्री फरीसी के समान व्यभिचार नहीं कर रहे, आमने सामने नहीं कर रहे, लेकिन यहां कहता है यीशु मसीह उससे बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता हो, जो कहता है तुम मन में भी तुम्हारे ऐसा विचार नहीं, तो तुम्हारा जो मॉरल स्टैंडर्ड है, जो नैतिक नियम है, उनसे बढ़कर होना चाहिए। वो केवल शब्दों में जाता है कि मैंने ऐसे सामने नहीं किया, या मैंने हत्या नहीं की है, या मैंने व्यभिचार नहीं किया है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, उसके जो प्रभु यीशु मसीह ने जो एक नया मीनिंग दे रहा है कि उस स्टैंडर्ड से बढ़कर एक अलग स्टैंडर्ड, उन चीजों के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और आगे तलाक के बारे में, शत्रुओं से प्रेम के बारे में ये चीज सिखाते हैं। तो जब परमेश्वर के वचन को, जो इस वचन का मत्ती 5:20 का पहले के भाग को और बाद के भाग को पढ़ते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। और परमेश्वर का एक एक वचन, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, हम सब के लिए बहुत ही महत्व, उसका एक एक बिंदु, एक एक डॉट जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यीशु मसीह ने सारे सेरेमोनियल लॉ को कंप्लीट किया है इस रूप में कि वो जो टाइपो था या जो शैडो के रूप में था, अब एक्चुअलाइजेशन हुआ यीशु मसीह के रूप में। तो इस तरह से सेरेमोनियल लॉज जो है कंप्लीट हो गए, अब हमें विधि विधान मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी जो नैतिक नियम परमेश्वर ने हमें दिया है उसका क्या करना है, पालन करना है। जो कोई इसका पालन करेगा और दूसरों को सिखाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में महान कहना कहता है। और जो कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं को भी तोड़ता है और वैसे ही लोगों को सिखाता है, तो कहता है वो जो है छोटा कहलाएगा। तो यहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। मत्ती 5:20 का जो वास्तविक अर्थ है कि हमारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होना है, तो हमें शास्त्री फरीसियों की तरह रहना तो है, एक एक वचन का पालन करना है, लेकिन उसके पीछे, हर एक वचन के पीछे जो भाव है, जो नियम है, जो न्याय है, दया की बातें हैं, और इस सारी बातों को भी अपने जीवन में कंप्लीट करने कहते हैं, नहीं तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। केवल ये काफी नहीं कि आपने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, अवश्य ही प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण करना हमें धर्मी ठहराता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों का जो नैतिक नियम है, जो बाइबल हमें बताती है, उसका पालन करना है। आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हो। परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, इस समय आपके मन से परमेश्वर क्या बात कर रहा है। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें, और ये जो कुछ बातें यदि मुझे आपको समझ नहीं आई है, आप दोबारा इसको सुन सकते हैं, या दोबारा आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कि मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ हम धार्मिकता के काम करेंगे, शास्त्री फरीसियों के समान काम करेंगे, रीति विधियों का पालन करेंगे तो हम धर्मी ठहरेंगे, नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं धार्मिकता केवल यीशु मसीह के द्वारा आती है, लेकिन यहां पर जो संदर्भ है वो परमेश्वर के वचन का पालन करने से मतलब है।
परमेश्वर की जो नैतिक नियम जो उसने हमारे जीवन में दिया है, और प्रभु यीशु मसीह ने और ज्यादा उसको कठोर कर दिया है, और ज्यादा उसको स्टैंडर्ड दिया है कि पहले तो लोग शरीर में इस तरह के काम करते थे, लेकिन अब जो है अब मन में भी यदि तुमने ऐसा काम किया है तो तुम इस काम को कर चुके हो। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे जीवन में बात किया प्रभु जी, आपके वचन को सही रीति से समझने के लिए और उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए पिता आप हमारी सहायता और मदद करें। और इस समय जितने लोग प्रभु इस समय देख रहे हैं ऑनलाइन प्रभु, और जितने लोग इसको ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, सबके जीवन में आपका अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी कृपा बना रहे, तेरी महिमा हो। सब बातों में यीशु के नाम को उठाते हैं प्रभु। केवल आपके बलिदान के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, अपने कामों के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु जब हम आपके द्वारा धर्मी ठहर चुके हैं, हम एक नैतिक जीवन, एक परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन, परमेश्वर को दिखाने वाला जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा में से हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।